ये महेश्वर जी का परिवार है, उनके लड़के हैं, उनकी पत्नी वगैरह परिवार जितना है वो सभी जुट करके आ जाती है मारपीट करने के लिए। और प्रशासन को भी कहा गया, लेकिन प्रशासन अभी मूक बनी हुई है, प्रशासन भी कुछ कर नहीं रही है। घर से आ रहे थे, उठा करके बाजार दिया, ईंटे पर में या जैसे फूटे फोड़ दिया हूँ। हमारा उम्र हो गया लमसम मुझे 51 साल 51 साल से हम नरक में जी रहे हैं। अच्छा। वो घूर गया है, वो घूर गया, यहाँ नहीं आने देता, बोलता है उसको जमीन नहीं है, घर में रोड नहीं है, उधरे से उधरे घुमा देता है। अच्छा। कि वो तीनों भाई हैं, अजीत कुमार प्रभाकर, अभय कुमार प्रभाकर और अजय कुमार प्रभाकर। ये तीनों भाई मिलके, अजीत कुमार प्रभाकर टीचर भी हैं और उनका जो पिताजी है महेश्वर प्रसाद सिंह रेलवे में रिटायर किए हुए हैं। इन लोग को मतलब कि दमंगई करते हैं कि हाँ कि हम मेरे पास पैसा है, ये है। विधायक जी तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि जनता दरबार लगता है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे हम लोग सब लोग गए, वहाँ जनता दरबार में गए। जनता दरबार में बोलते हैं कि वो 3 लोग और तू लोग 100 खंती चला देगा तुम्हारे शरीर पे, ऐसे बोलते हैं। वहाँ पे जाके सो जाओ, लड़ो रास्ता लो। अब बताइए, हम लोग कहते हैं कि अगर घर आपका पीछे हो और आगे किसी दबंग व्यक्ति का घर हो तो फिर भी रास्ता नहीं रोका जाता है। किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी रूल में नहीं लिखा हुआ है कि आपका घर पीछे है और आपका जमीन आगे नहीं पड़ता है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला मिसरोलिया के 1 नंबर वार्ड में है, जहां 100 वर्षों से करीब कुछ लोग यहां से चलकर रोड तक जाते थे। आगे का जमीन सरकारी जमीन पड़ता था और उस होके रास्ता बना हुआ था, लोग जाते आते रहते थे, सारा कार्य होता था, सब कुछ होता था। देख रहे होंगे कि अपने दरवाजे पर किस तरह से सड़क पर उस बालू को गिरा दिया जाता है, मवेशी को बांधा जाता है और किस तरह से छड़ बालू गिट्टी सीमेंट वहां पर रखा हुआ है, जो लोग जाने से प्रॉब्लम होता है, लोग नहीं जा पाते हैं। क्या पूरी सच्चाई है, क्या बात है? देखिए, 6 फरीक में से 1 फरीक वो हैं और वो आगे चल के घर बना लिए हैं। जो वर्षों से रास्ता था, चल रहा था, जिसको उन्होंने अवरोध कर दिया है। मकान जो है अवैध जमीन में बन रहा था, जिसके चलते सीओ साहब ने रोक लगा दी है और उस आक्रोश में ये रास्ता को बंद किए हुए हैं। पेड़ का, केला का पौधा है, पानी है, तमाम जगह लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। जब ये लोग प्रयास करते हैं, कहते हैं तो धमकी देते हैं, खून बहाने की बात करते हैं, हथियार बंद होने की बात करते हैं, बहुत सारी बात लोग करते हैं। ये महेश्वर जी का परिवार है, उनके लड़के हैं, उनकी पत्नी वगैरह परिवार जितना है वो सभी जुट करके आ जाती है मारपीट करने के लिए। और प्रशासन को भी कहा गया, लेकिन प्रशासन अभी मूक बनी हुई है, प्रशासन भी कुछ कर नहीं रही है। महेश्वर जी तो पंचायत के चुनाव में आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। महेश्वर जी के पुतोह खड़ी थी और वोट मांगे थे और गांव के हमारे परिवार के लोग उनके पक्ष में घूमे भी थे, लेकिन वोट उनको मात्र पूरे पंचायत में शायद 100-125 के करीब में आया। तो इससे वो आक्रोशित हो गए, ज्यादा उस दिन से और ज्यादा आक्रामक हो गए। आज सुबह में क्या हुआ था? आज सुबह में दाने में आंगन से पानी आता था उनका, महेश्वर जी के आंगन से, तो कीचड़ बहुत था। इसमें हम लोग सोचे कि जो पानी मिट्टी कम से कम 1 हाथ चारों यहाँ से वहां दे देंगे, 2 हाथ, तो जाने आने के लिए रास्ता होगा। वो लोग आकर के जबरन हम लोगों को कुछ धर पकड़ भी किया, 1 आध आदमी को मारा भी, फूट फाट भी गया जी। अच्छा, सुबह में आपके साथ मारपीट? जी हाँ। क्यों मारपीट किया गया? वही माटी देने क्रम में हम उधर से आ रहे थे, इसको नीचे उधर से आ रहे थे, उठा करके बाजार दिया, ईंटे पर में या जैसे फूटे फोड़ दिया हूँ। पैर में ठोकर है, जहाँ की अभी दवा ला करके चला है। अच्छा, कितना उम्र होगा? उम्र लगभग 70 के नीचे। 70 साल उम्र है। और ये रास्ता जो है कितने सालों से? ये हम नहीं कह सकते हैं, बहुत पुराना रास्ता है, मेरे बाबा दादा से ही रास्ता है। अच्छा, अब इसको रोक दिया गया है? बंद कर दिया गया है, शुद्ध कर करके। हम नहीं जाने देंगे, देवंगई करते हैं। अच्छा, हम देवंगई से नहीं जाने देंगे। पूरे ग्रामीण पंचायत बैठते बैठते थक गया, किसी की बात माना नहीं, कहा कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, हम पंच नहीं मानते हैं।
कितना परिवार है इसके पीछे, मतलब कितने परिवार बस रहे हैं? इसके पीछे लगभग में 150 परिवार बसे हुए हैं, जो हम लोग बार बार सीओ साहब को नोटिस भी नोटिस सीओ साहब से यहाँ से आ रहा था। दो बार नोटिस भी आ चुका है कि जमीन खाली करने के लिए। ये सब जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, बार बार आक्रोश में होकर धमकी देते हैं कि हाँ कि हम सीओ साहब से लिखवा के हम घर बनवा लेंगे, तुम लोग को रास्ता भी नहीं देंगे। आज मारपीट हो गया इन लोग के साथ, तो हम लोग सब लोग आए, तो उसके बाद जबरन मारपीट कर रहे थे, तो उसके बाद छोड़ाए। उसके बाद छोड़ाने के बाद धमकी पर धमकी देने लगे कि हाँ कि तुम लोग को बता देंगे कि हाँ कि कैसे होता है, कि हाँ कि तुम लोग को न चलने का रास्ता देंगे, न हम तो घर बने हुए। कहाँ शिकायत की है? इसके लिए शिकायत हम अपना पहले सीओ साहब को किए थे, उसके बाद हम एसडीओ साहब को किए थे, उसके बाद हम लोक शिकायत में किए, उसके बाद डीएम साहब को भी किए, उसके बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार वहाँ भी हम लोग। सीओ साहब का क्या कहना? सीओ साहब को कहना हुआ कि हाँ कि हम नोटिस भेज दिए हैं, सरकारी जमीन है, उनको हर हाल में वहाँ रास्ता 20 से देना ही है। उनको 10 फीट रास्ता जो हम बोल दिए हैं कि 20 से कि 10 फीट आप छोड़ के उन लोग को रास्ता दीजिए और जमीन खाली करिए। तो उनको बार बार हम कॉल करते हैं, आते भी हैं, वो आके देख के चल जाते हैं। आज प्रशासन भी आए हुए थे, प्रशासन आने के बाद प्रशासन को बड़ा बाबू से भी बात हुआ, बड़ा बाबू भी प्रशासन को भेजे। यहाँ चौकीदार दिनेश कुमार पासवान आए हुए थे। उसके बाद वो बोले कि हाँ कि 20 से खाली करने के लिए तो जबरन बोले कि हम बालू रास्ता नहीं हटाएंगे जब तक मेरा घर नहीं बनेगा। सीओ साहब को कहना हुआ कि जब तक आप लोग अतिक्रमण खुला हुआ है तो हम सरकारी जमीन है तो आप लोग को घर कैसे बनेगा। तो इसके वजह से इसमें लगभग में 11 लोग का जमीन आया हुआ है नोटिस में। 11 लोग में 5 लोग पेपर जमा किए, जिसमें 5 लोग का पेपर अवैध पेपर निकला। उसके बाद 6 लोग पेपर जमा नहीं किए। उस पेपर। एक चीज बताइए, ये जो जमीन है, जितना भी जमीन आगे का जमीन है, सारा जमीन सरकारी सरकारी जमीन है। सरकारी पे अपना घर बनाना चाहते हैं। हाँ, सरकारी पे अपना सरकार सीओ जब रोकती है तो उसके बाद कहते हैं कि तुम लोगों को रास्ता तब देंगे जब मेरा घर बन जाए। हाँ, तब बन जाएगा। हम लोग अपने निजी जमीन में घर तोड़ के अंदर में घर बनाए हुए हैं। जब उसके बाद वो गैरमजरूआ जमीन है तो उसमें हम लोग को रास्ता आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और उसके बाद जो हम लोग को जो पंचायत के मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, जो पंच हैं, उन सब से भी सुबह में आग्रह किए आने के लिए कि देखिए तो कोई नहीं आते हैं, बोलते हैं कि हाँ कि उनसे ये हम मेरा बात नहीं मानते हैं, हम उनके पास नहीं। मुखिया, सरपंच, प्रशासन, सीईओ, एसडीओ किसी का बात नहीं मानते हैं। चलिए, पंचायत में जब खड़ा हुए थे तो वोट दिए थे? हाँ, वोट दिए थे। उसके बाद भी आप लोगों के साथ क्यों ऐसा? वो पता नहीं कि कुछ लोग वोट नहीं दिए होंगे, फरीक के लोग, इसलिए और आवेश में गुस्सा में है बेचारे कि मैंने वोट सब क्यों नहीं दिया। हालांकि लोग रास्ता बंद कर देते हैं अभी पानी जानी। हम लोग मैंने सब और कुटुंबों के कोई आता है तो बोलता है कि इधर रास्ता है ही नहीं है। हाँ, सबको यही बात सबको यही बात बोलते हैं। गेस्ट जितने आते हैं गेट पे घुमा देता है सब यहाँ। अच्छा, कितना दिन से जीवन यापन इस तरह से नर्क का जीवन जी रहे हैं? हाँ, हम लोग का हमारा उम्र हो गया लमसम मुझे 51 साल। 51 साल से हम नरक में जी रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, कौर कुटुंब रहता है कि नहीं? नहीं, उन्हीं से घुरा दे सबको वहीं। हाँ, तो बोक का सब आवे के इधर से ऐसे करके आवे के। इसके बाद क्या है आप लोगों का कदम? हम लोग का कदम यही है कि हाँ कि वो तीनों भाई हैं, अजीत कुमार प्रभाकर, अभय कुमार प्रभाकर और अजय कुमार प्रभाकर। ये तीनों भाई मिलके, अजीत कुमार प्रभाकर टीचर भी हैं और उनका जो पिताजी है महेश्वर प्रसाद सिंह रेलवे में रिटायर किए हुए हैं। इन लोग को मतलब कि दमंगई करते हैं कि हाँ कि हम मेरे पास पैसा है, ये है वो है। उसके बाद ताकत अब्बर दिखाते हैं कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पहुंच है, और पहुंच के वजह से ये सब पैसा है तो किसी को चलने नहीं। हाँ, पैसा के बदौलत बोलते हैं कि हाँ कि तुम लोग को दिखा देंगे, घर नहीं बनने देंगे, ये नहीं करने देंगे। और उसके बाद रास्ता बनने के लिए मट्टी भरा रहा था तो मट्टी नहीं भरने दिए। आज सुबह में मारपीट भी हुआ। आज सुबह में मारपीट हुआ। आज से 4 महीना पहले भी मारपीट हुआ। हम लोग कंप्लेन भी बड़ा बाबू को किए हुए थे। उसके बाद वो आए 107 करके यहाँ से चले गए। उसके बाद दोबारा बड़ा बाबू भी नहीं सुनते हैं। बड़ा बाबू को कॉल किया जाता है तो बड़ा बाबू बोलते हैं कि हाँ कि बार बार एक बात के लिए हम तुम लोग के पास एक ही कंप्लेन लेके बार बार आता है। तो पीछे वाला कंप्लेन का आप लोग को 107 कर दिए हैं। हम मेरे साथ मारपीट भी हुआ। हम रिसीविंग भी डॉक्टर साहब से इलाज भी हम लोग करवाए हुए थे, जो हम लोग सोचे कि सामाजिक स्तर पर हम लोग का प्रक्रिया हो जाए, निदान हो जाए, इसलिए हम लोग उस पर FIR भी नहीं किए। उसके FIR नहीं करने के कारण अभी हम लोग पछतावा हो रहा है कि हाँ कि उस टाइम FIR कर देते तो आज हम लोग को मारपीट नहीं होता। विधायक जी से मिले हैं?
जी विधायक जी से मिले थे। विधायक जी तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि जनता दरबार लगता है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे हम लोग सब लोग गए, वहाँ जनता दरबार में गए। जनता दरबार में बोलते हैं कि वो 3 लोग और तू लोग 100 खंती चला देगा तुम्हारे शरीर पे, ऐसे बोलते हैं। वहाँ पे जाके सो जाओ, लड़ो, रास्ता लो। अब बताइए, हम लोग अगर 25 साल से पंचायती कर रहे हैं, पंचायती में अगर हो जाता, मुखिया सरपंच और हम लोग के गांव में गणमान्य लोग हैं, उन सबको बैठा के करते थे, किसी का बात सुनते नहीं है, तब तो वहां गए। उनके बाद उन लोगों का डिसीजन ये आता है। अभी तक में जहां तक आवेदन दिए हैं, सीओ साहब यहाँ के अतिक्रमण बाद खोल दिए, उसके बाद यहाँ पे खाली हो जाना चाहिए। 2 बार नोटिस आया, नोटिस का भी कोई वैल्यू नहीं है। वहां से प्रेशर आता है लेकिन यहाँ खाली नहीं करवाते हैं, ब्लॉक से आगे नहीं आता। विधायक भी इस मुद्दा को देखने के लिए नहीं, थोड़ा भी तैयार नहीं। कोई इस मुद्दा पे इस पे कोई मुद्दा पे तैयार नहीं देखने के है। लिए रेडी नहीं है। बहुत जगह आवेदन दिया, कोई देखने के लिए रेडी नहीं है। हम लोग थक गए हैं। आवेदन के इतना पोथा रखा हुआ है, सबका रिसीविंग रखे हुए हैं। देख रहे थे कि अभी मिसरौलिया पंचायत के 1 नंबर वार्ड में है। स्थिति ये है कि आपको दिखा दे कि एक तरफ लगभग 150 ग्रामीण यहाँ पर रह रहे हैं और एक तरफ 2 लोगों का घर है, जहाँ बीच में रास्ता फाइबर ब्लॉक बनाया गया है। उसके बाद मेन सड़क तक इस रास्ता को जोड़ती है ये सड़क। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सड़क को रोक दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे पानी लगा हुआ है, जिस हो के लोग उस पार जाते हैं, सड़क पर जाते हैं। इस तरह से लोगों के द्वारा बार बार यहाँ पर किया जाता है। आज सुबह में बताया गया है कि यहाँ पे लोग आए थे मट्टी भरने के लिए, कि जैसे हम लोग यहाँ से चलते हैं तो सही रूप से सड़क तक जा सके, लेकिन उनके साथ भी मारपीट किया गया। क्या कहते हैं सीओ साहब, क्या कहते हैं विधायक साहब, सारी बातों को लेकर उनसे भी रूबरू करवाएंगे। देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेड़ किस तरह से है और यही वो घर है जिसके द्वारा यहाँ पर बार बार रोका जाता है। कहा जाता है कि मेरा जमीन, हम तुम लोगों को रोड का जमीन तब देंगे, रोड तब देंगे जब हमारा घर बन जाएगा।